नमस्कार दोस्तों, आपका अपने चैनल मनोज गुप्ता एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग कक्षा 9वीं के गणित भाग 1 में प्रश्न संग्रह 1.2 करने वाले हैं। दोस्तों, अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब और चैनल लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। दोस्तों, बाकी विषय के भी प्रश्नोत्तर की वीडियो बना करके अपलोड किया गया है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, आप लोग वहां पर जाकर के देख सकते हैं। तो आइए अब हम चालू करते हैं प्रश्न संग्रह 1.2। दोस्तों, इसके पहले के वीडियो में हम लोगों ने बेसिक पार्ट किया हुआ है, आप लोग बेसिक पार्ट वाला वीडियो अच्छी तरीके से देख लीजिएगा, फिर ये वाला जो वीडियो है आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा। आइए अब हम लोग करते हैं प्रश्न संग्रह 1.2। ये है प्रश्न संग्रह 1.2। इसमें से पहले प्रश्न में क्या दिया गया है, निम्नलिखित समुच्चयों में कौन से समुच्चय समान है और कौन से समुच्चय समान नहीं है, यह कारण सहित स्पष्ट कीजिए। मतलब यहाँ पे हमको 3 समुच्चय दिया गया ए बी सी, इसमें से कौन सा समुच्चय समान है और कौन सा समुच्चय समान नहीं है, ऐसा हमको बताना है। तो सबसे पहले ये देखो कि ये गुण वर्णन पद्धति में लिखा हुआ है, इसको सूची पद्धति में लिखते हैं। तो ए के अंदर सूची पद्धति में आएगा क्या, देखोगे यक्स ऐसा है कि 3x - 1 = 2। तो सबसे पहले इसको हल कर लेते हैं। 3x - 1 = 2। तो इसको हल जब करोगे तो क्या हो जाएगा, 3x = 2, ये -1 है, इस साइड जाएगा तो +1 हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 3। तो ये हो जाएगा 3x = 3। ये हो जाएगा x = 3, ये गुणा 3 हो रहा है तो बट्टे में जाएगा तो ये बटे 3 हो जाएगा। ये हो जाएगा 3 × 1 = 3। ये हो जाएगा x = 1। इसका मतलब इसके अंदर क्या आएगा, इसके अंदर आ जाएगा 1। उसके बाद में बी समुच्चय में देखते हैं। तो बी समुच्चय के गुण वर्णन पद्धति में क्या दिया गया है, यक्स ऐसा है कि यक्स प्राकृत संख्या है। सबसे पहले प्राकृतिक संख्या है, किंतु यक्स न तो अभाज्य संख्या है और न तो भाज्य संख्या है। न तो यह अभाज्य संख्या है और न तो भाज्य संख्या है। जब कोई संख्या न तो भाज्य होती है न तो अभाज्य होती है तो कौन सी संख्या है, 1 होती है। अब सी समुच्चय का देखते हैं। तो सी समुच्चय में क्या दिया गया, यक्स ऐसा है कि यक्स ये प्राकृत संख्या है। प्राकृत संख्या क्या होता है, 1 2 3 ऐसा होता है। और यहाँ पे यक्स की जो वैल्यू है वो 2 से कम है। जब यक्स की वैल्यू 2 से कम हो जाएगी तो 2 से कम क्या होता है, 1 ही आता है। तो यहाँ पे क्या बोला गया, कारण सहित स्पष्ट कीजिए। तो इसके उत्तर में आएगा, यहाँ पे लिखोगे समुच्चय ए, बी तथा समुच्चय सी तीनों के घटक समान है, इसलिए समुच्चय ए सम समुच्चय है समुच्चय बी के, समुच्चय बी के और समुच्चय सी के भी। मतलब तीनों सेम है ना, समुच्चय सी के, इस तरीके से आएगा। अब हम अगला करते हैं। दूसरे में क्या दिया गया है, ए और बी समान है, यह कारण सहित स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पे देखोगे ए समुच्चय ना, तो यहाँ पे बनाते हैं ए। क्या बोला गया है, सम संख्या जो अभाज्य संख्या भी हो। ऐसी संख्या लिखना है जो कि अभाज्य संख्या हो। तो ये कौन सी संख्या आती है, 2 है। सम संख्या लेकिन अभाज्य संख्या, तो वो 2 ही है। अब यहाँ पे बी वाले के लिए हल करते हैं। तो यक्स ऐसा है कि यक्स 7x - 1 = 13। इसको हल कर लेते हैं, 7x - 1 = 13। तो ये हो जाएगा 7x = 13, ये -1 है तो ये हो जाएगा +1, तो ये हो जाएगा 14। ये हो जाएगा 7x = 14। ये हो जाएगा x = 14/7। तो ये आया 2, ये आ जाएगा x = 2। यहाँ पे b जो है, यहाँ पे बी समुच्चय जो है उसमें भी क्या आ जाएगा, उसका घटक 2 आ जाएगा। अब तो आप लोग देखने से बता सकते हो कि समुच्चय ए का घटक 2 है और समुच्चय बी का भी घटक यहाँ पे 2 है। तो समुच्चय ए और बी समान होगा। तो इसके उत्तर में लिखोगे समुच्चय ए तथा बी के घटक समान है, इसलिए समुच्चय ए बराबर समुच्चय बी, ये दोनों समान हैं। तो यहाँ पे और लिख सकते हो, इसलिए ए बराबर बी। अब हम अगला करते हैं।
तीसरे में क्या दिया गया, निम्नलिखित समुच्चयों में कौन से समुच्चय रिक्त समुच्चय है, यह कारण सहित स्पष्ट कीजिए। रिक्त समुच्चय का मतलब क्या हो गया, उसका कुछ भी उत्तर नहीं आएगा, इसके अंदर खाली रहेगा, मतलब उसका कुछ उत्तर आ ही नहीं सकता है। यहाँ पे पहले वाले में देखते हैं, यहाँ पे समुच्चय ए है, इसमें क्या बोला गया है, ए ऐसा है कि यह शून्य से भी छोटी प्राकृत संख्या है। जो प्राकृत संख्या होती है वो क्या होती है, 1 2 3 4 5 ऐसा होता है, मतलब सबसे छोटी संख्या क्या है, 1 है। यहाँ पे लिखा है शून्य से भी छोटी प्राकृत संख्या, तो यहाँ पे मतलब कुछ नहीं आएगा, तो ये हो जाएगा समुच्चय ए यह रिक्त समुच्चय है, रिक्त समुच्चय है। अब हम अगला करते हैं। दूसरे में क्या दिया गया है, समुच्चय बी में दिया गया है यक्स ऐसा है कि यक्स यह यक्स स्क्वायर बराबर 0 है। तो यहाँ पे देखोगे यक्स स्क्वायर बराबर 0, तो हम लोग अगर यक्स का मान निकालते तो ये हो जाएगा कर्णीय में 0, तो यक्स बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कहने का क्या मतलब है, 0 का वर्ग ही 0 होता है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे घटक के अंदर आ जाएगा 0। यहाँ पे कितना घटक हो गया, देखो काउंट करोगे तो 1 घटक हो जाएगा, इसलिए यह रिक्त समुच्चय नहीं है। तो इसके उत्तर में लिखोगे समुच्चय बी यह रिक्त समुच्चय नहीं है। इसी तरीके से करना है। अब हम अगला करते हैं। तीसरे में क्या दिया गया, समुच्चय सी जो है इसके अंदर क्या दिया गया है, यक्स ऐसा है कि 5x - 2 बराबर 0 और यक्स जो है नेचुरल नंबर आना चाहिए। तो सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं 5x - 2 बराबर 0, यहाँ पे इसको पहले हल करते हैं, तो ये हो जाएगा 5x बराबर 0, ये -2 इस हट जाएगा तो क्या हो जाएगा +2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 और यहाँ पे हो जाएगा 5x, ये हो जाएगा x बराबर 2/5 और 2/5 को हम लोग अगर इसको और हल करते हैं, मतलब 2 में अगर 5 का भाग दे दे तो 5 0 0 और यहाँ पे 2 आया, दशमलव लगाया, 0 आया, ये 4 आ जाएगा, 5 चौक 20 तो कट गया, तो इसका उत्तर कितना आएगा 0.4 आएगा, 0.4। ठीक है। और यहाँ पे क्या बोला गया है, ये प्राकृतिक संख्या का घटक है, तो प्राकृतिक संख्या का घटक कहाँ से चालू होता है, 1 से चालू होता है, 1 2 3 4 इस तरीके से चालू होगा। तो यहाँ पे देखोगे 0.4 मतलब ये 1 से छोटा है, ये तो स्टार्ट ही यहाँ से हो रहा है, तो 1 से छोटा है, तो ये खाली रखना पड़ेगा, तो यह रिक्त समुच्चय है। यहाँ पे लिखोगे समुच्चय सी यह रिक्त समुच्चय है। इसी तरीके से करना है। अब हम अगला करते हैं। चौथे में क्या दिया गया, निम्नलिखित समुच्चयों में से कौन से समुच्चय सीमित और कौन से समुच्चय अनंत है, कारण सहित लिखिए। तो सीमित वाला क्या होगा, जिसका लास्ट नंबर हमको पता रहेगा, और अनंत वाले में जिसका लास्ट नंबर हमको नहीं पता रहेगा। तो यहाँ पे पहले में दिया गया समुच्चय ए बराबर, इसके अंदर क्या दिया गया, यक्स ऐसा है कि यक्स 10 से छोटा है और यह प्राकृत संख्या चालू कहाँ से होता है, 1 से चालू होता है ना, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पे क्या बोला गया 10 से छोटा है, तो यहाँ पे देखोगे 10 से छोटा बोला है, तो ये 10 से छोटा तो 9 होता है, मतलब यहाँ पे लास्ट नंबर हमको पता है, तो यहाँ पे लिखोगे इसलिए समुच्चय ए यह सीमित समुच्चय है। इसी तरीके से करना है। अब हम अगला करते हैं। दूसरे में क्या दिया गया, समुच्चय बी जो है इसमें क्या बोला गया है, y ऐसा है कि y -1 से छोटी है और y या पूर्णांक संख्या में क्या होता है, प्लस वाला भी आ सकता है, माइनस वाला भी आता है और जीरो वाला भी आता है। यहाँ पे -1 से छोटा, -1 से छोटा क्या होता है, -2 -3 -4 -5 -6 ऐसा बहुत सारा आएगा, क्योंकि यहाँ पे हमको लास्ट नंबर नहीं दिया गया है। ये बोला गया है कि -1 से छोटा होना चाहिए, लेकिन लास्ट कहाँ तक होगा ये नहीं बोला गया है, इसलिए इसके लिए लिखेंगे समुच्चय
बी यह अनंत समुच्चय है। अब हम अगला करते हैं। तीसरे में क्या दिया गया, समुच्चय सी बराबर आपकी पाठशाला के 9वीं में पढ़ने वाले सभी विद्यार्थियों का समुच्चय। तो इसके उत्तर में डायरेक्ट लिखेंगे, देखोगे 9वीं में कितने विद्यार्थी पढ़ते तो उसको तो गिन सकते हैं ना। यहाँ पे लिखोगे 9वीं में पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या को गिनकर बताना संभव है, इसलिए समुच्चय सी यह सीमित समुच्चय है। कुछ इस तरीके से आएगा। कहने का क्या मतलब है, जहाँ पे हम लोग गिन करके परफेक्ट नंबर बता सकते हैं वो सीमित समुच्चय आ जाएगा। अब अगला करते हैं। चौथे में क्या दिया गया, आपके गांव के निवासियों का समुच्चय। तो इसके भी उत्तर में आएगा गांव के निवासियों की संख्या को गिनकर बताना संभव है, इसलिए यह सीमित समुच्चय है। अब हम अगला करते हैं। पांचवें में क्या दिया गया, प्रयोगशाला के उपकरणों का समुच्चय। इसको भी गिनकर बताना संभव है। यहाँ पे लिखेंगे प्रयोगशाला के उपकरणों की संख्या को गिनकर बताना संभव है, इसलिए यह सीमित समुच्चय है। अब हम अगला करते हैं। छठवें में क्या दिया गया, पूर्ण संख्याओं का समुच्चय। तो यहाँ पे सबसे पहले पूर्ण संख्या का समुच्चय बनाते हैं। तो यहाँ पे समुच्चय W ले लेते हैं, क्योंकि जो भी पूर्ण संख्या रहती है वो कहाँ से चालू होती है, 0 से 1 2 3 ऐसा करके ये लास्ट तक चलता रहता है। तो यहाँ पे देखोगे लास्ट नंबर हमको नहीं पता है ना, तो इसलिए इसके उत्तर में लिखोगे यह अनंत समुच्चय है। कुछ इस तरीके से आएगा। अब हम अगला करते हैं। सातवें में क्या दिया गया, परिमेय संख्याओं का समुच्चय। तो परिमेय संख्या क्या होता है, बटे में होता है। तो यहाँ पे लिखते हैं परिमेय संख्या के लिए Q लिख लेते हैं। यहाँ पे बटे में आ जाएगा P बटे Q। ऐसा है कि P कोमा Q जो है वो किसका घटक होगा, वो इंटीजर का घटक होगा, I का घटक होगा। और जो Q है वो क्या होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। इस तरीके से आएगा। यहाँ पे देखोगे जब ये बटे में रहेगा, यहाँ पे 0 नहीं होना चाहिए। ये इंटीजर है, कुछ भी ले सकते हो। माइनस में भी एकदम लास्ट तक ले सकते हो जहां तक हमको पता नहीं है, और प्लस में भी लास्ट तक ले सकते हो जहां तक हमको पता नहीं है। तो ये हो जाएगा यह अनंत समुच्चय है। दोस्तों इसी तरीके से करना था। दोस्तों आज हमारा यहाँ पे प्रश्न संग्रह 1.2 कंप्लीट हुआ। दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिख करके बताइए, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, ताकि उनको भी प्रश्न संग्रह 1.2 मिल सके, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार दोस्तों।